नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद या प्रत्ययवाद। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म यानी आइडिया यानी विचार। तो इस प्रकार से आदर्शवाद एक विचार है। यह एक ऐसे राज्य का विचार करता है जो अपने आप में पूर्ण हो। ये वर्तमान में दुनिया में जो राज्य मौजूद हैं उनसे ये संतुष्ट नहीं है और इसका ये मानना है कि एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए जहां सब कुछ पूर्ण हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वह हैं, सबसे प्रमुख विचारक हैं इसके हीगल, कांट और टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बोसांके। हीगल और जो कांट है वो जर्मन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उग्र विचारधारा भी कहलाती है, उग्र आदर्शवादी विचारधारा। और जो टी.एच. ग्रीन या और जो बर्नार्ड बोसांके हैं ये इंग्लैंड के विचारक हैं और ये उदार आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, नरम आदर्शवाद की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आदर्शवाद एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है, लेकिन इसके जो कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने आदर्शवाद को अनेक अन्य नामों से पुकारा है या कहा है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है बोसांके का। बोसांके ने आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। उनका ये कहना है कि यह सिद्धांत राज्य के जो दृश्यमान भौतिक तत्व हैं उनका अध्ययन न करके राज्य के आध्यात्मिक तत्वों का अध्ययन करता है। इस कारण से सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत कहलाता है। दूसरे जो विचारक हैं हॉबहाउस, उन्होंने आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार यह राज्य के संपूर्ण जो राज्य का संपूर्ण अध्ययन दार्शनिक रूप से करता है। इस कारण से उन्होंने आदर्शवाद को एक दार्शनिक सिद्धांत कहा है। इसके बाद है C.E.M. जोड़। C.E.M. जोड़ ने आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा है, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य के पास पूर्ण और निरंकुश शक्तियां होती है। इसी कारण से ये निरंकुशतावादी सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है मैकाइवर ने आदर्शवाद को एक रहस्यवादी सिद्धांत कहा है, क्योंकि आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया के भौतिक तत्वों से न होकर आध्यात्मिक तत्वों से होने के कारण उन्हें ये सिद्धांत रहस्यवादी लगता है। नेक्स्ट है गेटेल ने आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। इस कारण से उन्होंने आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहा है। अब हम आदर्शवाद के मूल सिद्धांत या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी पहली विशेषता है वह यह है कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। आदर्शवादी जो विचारधारा है राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। उसके अनुसार व्यक्ति को अपनी नैतिकता का विकास वह राज्य में रहकर ही कर सकता है। राज्य से बाहर रहकर व्यक्ति अपनी नैतिकता का विकास नहीं कर सकता। उनके अनुसार राज्य ही एक नैतिक संस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी नैतिकता का पूर्ण विकास कर सकता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि यह विचारधारा राज्य को साध्य मानती है, साधन नहीं। उनके अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार राज्य अपने आप में साध्य है, वह सर्वशक्तिमान है, उसके अपने अधिकार हैं, शक्तियां हैं और वह उसकी अपनी इच्छाएं हैं। इस कारण से यह एक साध्य है और व्यक्ति इसके सामने गौण है। यह सर्वप्रमुख है, सर्वशक्तिमान है और व्यक्ति गौण होने के कारण राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है, राज्य के बाहर नहीं। तीसरी इसकी विशेषता है कि राज्य अनिवार्य है। आदर्शवादियों का यह मान्यता है कि राज्य अनिवार्य है। राज्य के बिना व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। राज्य उसके जीवन के लिए एक अनिवार्य और प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि राज्य सर्वशक्तिमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक सर्वशक्तिमान संस्था है जिसका निर्माण आदर्शवादियों के अनुसार स्वयं ईश्वर ने किया है। इस कारण से यह एक सर्वशक्तिमान संस्था है जिसके अधिकार और शक्तियां असीमित है।
नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि राज्य और व्यक्ति का आंगिक संबंध। आदर्शवादियों के अनुसार जिस प्रकार शरीर और उसके अंगों के बीच में जो संबंध होता है, उसी प्रकार से राज्य और व्यक्तियों के बीच में आंगिक संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे ये अंग शरीर से अलग होकर इनका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से अलग होकर कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का महत्व राज्य के साथ रहने में ही है। इस प्रकार राज्य और व्यक्ति में आंगिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य है वह सामान्य इच्छा का प्रतीक है। सभी व्यक्तियों की सामान्य इच्छा समाज में भलाई करना, लोगों की भलाई करना है और हर व्यक्ति की इस इच्छा का प्रतिनिधित्व राज्य करता है। इस प्रकार राज्य है वह सभी व्यक्तियों की सामान्य इच्छा का प्रतीक है। नेक्स्ट जो विशेषता है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। राज्य के आदेशों का, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य के आदेश ही स्वतंत्रता है। राज्य के आदेशों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य के इच्छा अनुसार चलना ही स्वतंत्रता है। इसका अंतिम जो विशेषता है कि राज्य समाज से पृथक नहीं है। उसके अनुसार, इन आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और समाज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। राज्य और समाज एक ही है और राज्य से भिन्न समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमने इस प्रकार आदर्शवाद और उसकी विशेषताओं के बारे में आज पढ़ा। थैंक यू।